सीड जर्मिनेशन किस तरह से होता है, ठीक है। तो इसके अंदर देखो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहला पॉइंट था हमारा कि एक जो फुल्ली मैच्योर सीड होता है वो जर्मिनेट होता है फेवरेबल कंडीशंस में, किसकी, मॉइस्चर की, ऑक्सीजन की, टेम्परेचर की और लाइट की, ठीक है। क्या बताया मैंने आपको कि जो एक फुल्ली मैच्योर सीड होता है वो जर्मिनेट होता है फेवरेबल कंडीशंस में, मॉइस्चर की, ऑक्सीजन की, टेम्परेचर की और लाइट की, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, देखो बेटा, when sown in moist soil, when sown in moist soil, जब उसे नमी वाली मिट्टी के अंदर उगाया जाता है, सीड कोट becomes soft, जो सीड कोट होती है वो क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, एंड एब्जॉर्ब्स वाटर, और क्या करती है, पानी को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। जब उसे नमी वाली मिट्टी के अंदर उगाया जाता है तो जो सीड कोट होती है वो क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है और पानी को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा आपका, रेडिकल कम्स आउट फर्स्ट, रेडिकल कम्स आउट फर्स्ट, रेडिकल सबसे पहले बाहर आता है बाय ब्रेकिंग द सीड कोट, बाय ब्रेकिंग द सीड कोट, ठीक है, एंड ग्रोज डाउन इनटू द सोइल, एंड ग्रोज डाउन इनटू द सोइल, और किसके अंदर ग्रो हो जाता है, वो सोइल के अंदर ग्रो हो जाता है, ठीक है, एज द फर्स्ट रूट, पहली रूट की तरह जो रेडिकल होता है वो बाहर निकल के आता है सीड कोट को तोड़ के, और फर्स्ट रूट की तरह वो सोइल के अंदर क्या हो जाता है, ग्रो हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या है बेटा आपका, देन प्लूम्यूल, क्या है बेटा, देन प्लूम्यूल grows above the soil, then plumule grows above the soil and develops into a young stem, and develops into a young stem bearing leaves, क्या बताया, देखो एक बार वापिस समझो बेटा पूरा क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन के प्रोसेस को डिस्क्राइब करना है, कैसे डिस्क्राइब करोगे, सबसे पहली बात, एक जो फुली मैच्योर सीड होता है वो जर्मिनेट होता है फेवरेबल कंडीशंस में, मॉइस्चर की, ऑक्सीजन की, टेम्परेचर की और लाइट की, ठीक है। जब उसे मॉइस्ट सोइल में उगाया जाता है तो जो सीड कोट होती है वो क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है और क्या करती है, पानी को एब्सॉर्ब करती है, ठीक है। रेडिकल कम्स आउट फर्स्ट बाय ब्रेकिंग द सीड कोट, रेडिकल सबसे पहले बाहर आता है सीड कोट को तोड़ के और सोइल में ग्रो होता है फर्स्ट रूट की तरह, ठीक है। फिर प्लूम्यूल ग्रो करता है सोइल से ऊपर और डेवलप होता है यंग स्टेम में, जिसके पास क्या है, लीव्स, ठीक है। तो ये आपका क्या है बेटा, प्रोसेस है, किसका प्रोसेस है आपका, सीड जर्मिनेशन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, गिव 3 एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, गिव 3 एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है, गिव 3 एडवांटेजेस ऑफ, गिव 3 एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, give 3 advantages of sexual reproduction in plants, आई बात समझ में बेटा, क्या है, गिव 3 एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, ठीक है। क्या बताओगे इसके अंदर, देखो सबसे पहली जो इसकी एडवांटेजेस होती है वो क्या होती है कि दो ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर मिक्स होके एक हो जाते हैं, ठीक है। क्या बताएंगे, इट कॉजेज मिक्सिंग ऑफ
characters of two organisms in one. यहाँ पे क्या होता है, दो ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर मिक्स होके एक हो जाते हैं, ठीक है. इट रिजल्ट्स इन ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है. देखो सेकंड पॉइंट क्या बताएंगे बेटा, कि इसकी वजह से ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या आ जाती है, ग्रेटर वेरिएबिलिटी आ जाती है, ठीक है. तो क्या कहेंगे, it results in greater variability in organisms. इसकी वजह से क्या आ जाता है, ग्रेटर चेंज आ जाता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है. उसके बाद देखो क्या कहेंगे बेटा, नए प्लांट्स नए कैरेक्टर्स के साथ ग्रो करे जा सकते हैं जो बेटर अडेप्ट होते हैं एनवायरनमेंट की चेंजिंग कंडीशंस के साथ. एनवायरनमेंट के अंदर जो कंडीशंस चेंज हो रही है उसे वो क्या कर लेते हैं, अच्छे से अडेप्ट कर लेते हैं, ठीक है. तो हम क्या कहेंगे इसके अंदर, न्यू प्लांट्स with new characters can be grown. New plants with new characters can be grown which are better adapted to changing conditions of environment. ठीक है. क्या बताया बेटा इसके अंदर मैंने आपको, कि नए प्लांट्स नए कैरेक्टर्स के साथ ग्रो हो जाते हैं जो बेटर अडेप्ट कर लेते हैं एनवायरनमेंट की चेंजिंग कंडीशंस को, ठीक है. तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, कि इसमें दो ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर मिक्स होके एक हो जाते हैं, ठीक है. इसकी वजह से ग्रेटर क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ठीक है. नए प्लांट्स नए कैरेक्टर्स के साथ ग्रो कर सकते हैं जो क्या करते हैं, बेटर अडेप्ट कर लेते हैं एनवायरनमेंट की चेंजिंग कंडीशंस को, ठीक है. तो हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं इसके अंदर. ये हमने किसके अंदर पढ़ा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एडवांटेजेस के अंदर, ठीक है. अब नेक्स्ट देखिए बेटा, ये हमारा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स यहाँ पे खत्म हो गया. ये चैप्टर आपको मैंने लेसन रीड करा दिया, इसकी एक्सरसाइज भी करा दी, इसके हमने एग्जाम्पल्स भी कर लिए जो हमारे एग्जाम्पल्स थे, और हमने क्वेश्चन आंसर्स भी कर लिए इसके, ठीक है. अब इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए बेटा. इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हो. किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो बेटा पूछ लीजिए. चलिए समीक्षा अनम्यूट करिए बेटा अपने आप को. समीक्षा अनम्यूट करिए अपने आप को. प्रशांत अनम्यूट करो अपने आप को बेटा.
हाँ बताओ, मैंने अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एडवांटेजेस बताई हैं, क्या एडवांटेजेस हैं इसकी? प्रशांत, अनम्यूट करो अपने आप को, प्रशांत। प्रशांत, करण, करण अनम्यूट करिए अपने आप को। करण अनम्यूट करिए। करण, चलिए देखिए बेटा, आगे हमारे पास है ये चैप्टर नंबर 14 नेक्स्ट। ठीक है, क्या है हमारे पास? चैप्टर नंबर 14, मोशन एंड टाइम। ठीक है, हमने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मोशन एंड टाइम का। ठीक है, तो देखो इसके अंदर क्या पढ़ेंगे हम, देखो मोशन के बारे में पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, मेजरमेंट पढ़ेंगे स्टैंडर्ड यूनिट्स की, टाइम का मेजरमेंट पढ़ेंगे और स्पीड का मेजरमेंट पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा, क्या बताओगे आप इसके अंदर? मोशन क्या होता है हमारा? ठीक है, सबसे पहले क्या बताओगे? मोशन क्या होता है? तो क्या कहोगे? ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। ठीक है, क्या कहोगे? एक बॉडी को मोशन में कहोगे अगर वो अपनी पोजीशन चेंज करती है। ठीक है, एक बॉडी मोशन में होगी अगर उसकी पोजीशन किसी फिक्स्ड पॉइंट के या ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ साथ चेंज होती है। ठीक है, मोशन एक तरह से क्या होता है बेटा? मूवमेंट ही होती है, हलचल होती है। ठीक है, तो एक बॉडी को हम मोशन में कहते हैं अगर उसकी पोजीशन एक फिक्स पॉइंट या ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ साथ क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। ठीक है, अगली बात समझ में। On the other hand, a body is said to be rest if it does not change its position with respect to a fixed point or object with time. ठीक है, एक बॉडी को हम रेस्ट में कहते हैं। ठीक है, एक बॉडी को हम किस में कहते हैं? रेस्ट में कहते हैं अगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है। ठीक है, अगर टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज होती है तो हम क्या कहते हैं? वो बॉडी हमारी किसके अंदर है? मोशन के अंदर है। और अगर टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है कि जो बॉडी होती है उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है तो हम क्या कहते हैं कि वो बॉडी किस में है? रेस्ट में है। ठीक है, हम क्या कहते हैं कि वो बॉडी किस में है? रेस्ट में है। ठीक है, मोशन एंड रेस्ट आर टू रिलेटिव टर्म्स। मोशन और रेस्ट क्या होती हैं? दो रिलेटिव टर्म्स हैं। ठीक है, दो रिलेटिव टर्म्स हैं। क्लास 6 में तुमने ऑलरेडी पढ़ा है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस के बारे में। ठीक है, देखो अब हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। देखो ये देखो, जैसे अर्थ का रोटेशन होता है। ठीक है,
ये क्या है आपका, यहाँ पे बस चल रही है हिली रोड पे, गिटार बज रहा है, ठीक है, मून का रोटेशन हो रहा है अर्थ के अराउंड, झूला झूला जा रहा है पार्क में, साइकिल की मूवमेंट हो रही है, ठीक है। तो अगर एक बॉडी क्या है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है किसी टाइम के रिस्पेक्ट में विद सॉरी टाइम के साथ साथ किसी ऑब्जेक्ट के या पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो बॉडी हमारी रेस्ट में होती है। और अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो बॉडी हमारी मोशन में होती है, ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा स्लो एंड फास्ट मोशन, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका स्लो एंड फास्ट मोशन, ठीक है। क्या बताओगे इसके अंदर, देखो बेटा मोशन कैन बी फास्ट और स्लो, मोशन फास्ट भी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है आपका स्लो भी हो सकता है, ठीक है। एक रिक्शा जो होता है वो धीरे चलता है स्कूटर से या कार से, ठीक है। एक पैसेंजर ट्रेन धीरे चलती है एक्सप्रेस ट्रेन से, ठीक है। एक एरोप्लेन तेज चलता है बाकी सब व्हीकल से, ठीक है। एक एरोप्लेन क्या होता है आपका, तेज चलता है बाकी सारे व्हीकल से, ठीक है। तो तुम्हारा जो फ्रेंड है वो फास्ट चल सकता है तुमसे, लेकिन तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कौन फास्टर है दूसरे से, ठीक है। तो हम फॉलोइंग एग्जांपल्स देखते हैं, देखो ऑन ए स्पोर्ट्स डे सपोज 10 स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन 100 मीटर रेस, ठीक है। किसी स्पोर्ट्स डे के ऊपर मान लो 10 स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसके अंदर बेटा, 100 मीटर रेस के अंदर, ठीक है। द स्टूडेंट वो रीचेस द डेस्टिनेशन फर्स्ट, स्टूडेंट जो डेस्टिनेशन पे सबसे पहले पहुंचेगा वो क्या होगा, विनर होगा, ठीक है। या जो कवर करेगा इस डिस्टेंस को शॉर्टेस्ट टाइम में वो भी क्या होगा, विनर होगा। या तो जो पहले पहुंचेगा हम ये कह सकते हैं कि वो विनर है, या हम क्या कह सकते हैं कि जो इस डिस्टेंस को कम टाइम में कवर कर रहा है वो भी क्या आपका विनर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि फास्टनेस या स्लोनेस यानी कि तेजी या धीमी गति जो होती है किसी ऑब्जेक्ट की, वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। कौन कौन से दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, एक तो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है, ठीक है। एक किसके ऊपर डिपेंड करती है कि डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है किसी ऑब्जेक्ट ने, ठीक है। और दूसरा कितना टाइम लगा है उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, ठीक है। दूसरा क्या है, कितना टाइम लगा है डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, ठीक है। तो इस तरह से कोई भी चीज कितनी तेज है या कोई भी चीज कितनी धीरे है, ठीक है। किसी भी चीज की तेज गति या धीरे गति दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। पहली बात तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है ऑब्जेक्ट ने, और दूसरी बात कितना टाइम लगा है, ठीक है। पहली बात क्या है, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है ऑब्जेक्ट ने, और दूसरी बात क्या है कि कितना टाइम लगा है ऑब्जेक्ट को, ठीक है। क्या लगा है, कितना टाइम लगा है ऑब्जेक्ट को चलने, वो ट्रेवल करने में डिस्टेंस को, ठीक है। तो इन दोनों फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है आपका कि कोई भी चीज कितनी तेज है या कोई भी चीज कितनी धीरे है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। देखो मैंने आपको मोशन के बारे में बताया कि एक बॉडी को हम मोशन के अंदर कहते हैं अगर उसकी पोजीशन किसी फिक्स्ड पॉइंट या ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ चेंज होती है, तो ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, हमारा मोशन कहलाता है। और एक बॉडी को हम रेस्ट में कहते हैं अगर उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती, ठीक है। किसी फिक्स्ड पॉइंट या ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ अगर बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं होती तो हम क्या कहते हैं, वो किस में है, रेस्ट में है, ठीक है। तो स्लो एंड फास्ट मोशन क्या कहेंगे हम, कि मोशन आपका फास्ट भी हो सकता है या फिर स्लो भी हो सकता है, ठीक है। एक रिक्शा जो होता है वो स्लोअर मूव्स करता है किससे, किसी कार या स्कूटर से, यही बताया मैंने आपको। एक एरोप्लेन बाकी सब व्हीकल से तेज चलता है। तो इस तरह से जो फास्टनेस या स्लोनेस होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहले कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है ऑब्जेक्ट ने, और दूसरी बात कितना टाइम लगा है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा है इसके ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है बेटा आपका, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, देखो when an object covers equal distances in equal intervals of time, ठीक है। जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस को कवर करता है किसके अंदर, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, ठीक है।
क्या कह रही हूँ देखो मैं आपको कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस को कवर करता है किसके अंदर, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है, चाहे howsoever small the interval, ठीक है, चाहे इंटरवल कितना ही छोटा हो, मे बी द मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। आई बात समझ में? देखो समझो इसे, जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है, ठीक है, जैसे वो हर 10 मिनट में 1 किलोमीटर चलता है, पहले 10 मिनट में भी वो 1 किलोमीटर चला, फिर अगले 10 मिनट में भी वो 1 किलोमीटर चला, फिर अगले 10 मिनट में भी वो 1 किलोमीटर चला, फिर अगले 10 मिनट में भी वो 1 किलोमीटर चला, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, इक्वल डिस्टेंस को कवर करता है, ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, इक्वल डिस्टेंस को कवर करता है किसके अंदर, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, ठीक है। आ गई बात समझ में बेटा? अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है किसके अंदर, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि जो आपका मोशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। क्या कहोगे आप कि जो मोशन है वो कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है। अगली बात समझ में, अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है किसके अंदर, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, ठीक है। सपोज एक ऑब्जेक्ट है, उसका यूनिफॉर्म मोशन है 10 किलोमीटर पर आवर का, ठीक है, तो यानी कि वो 30 मिनट में कितना चल रहा है, 5 किलोमीटर, 1 घंटे में कितना चल रहा है, 10 किलोमीटर, तो 30 मिनट यानी कि आधे घंटे में कितना चलेगा, वो 5 किलोमीटर चलेगा, ठीक है, आधे घंटे में कितना चलेगा, वो 5 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। या हम क्या कह सकते हैं, हर 10 मिनट में 1 किलोमीटर चलेगा, 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में 10 किलोमीटर चल रहा है, तो 10 मिनट में कितना चलेगा, 1 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि 1 मिनट में वो 1/10 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे प्रैक्टिकल केसेस में ऑब्जेक्ट मूव नहीं करते यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। इस तरह का मोशन सिर्फ हमें हेवनली बॉडीज के अंदर दिखाई देता है, जैसे अर्थ का रोटेशन होता है, 365 डेज लगते हैं, ठीक है, रिवॉल्यूशन होता है अर्थ का सन के अराउंड, या मोशन होता है दूसरे प्लैनेट्स का, ठीक है। तो ये जो आपके मोशंस होते हैं, ये कैसे मोशंस होते हैं बेटा, आपके यूनिफॉर्म मोशंस होते हैं, ठीक है। ये जो आपके मोशंस होते हैं, ये कैसे मोशंस होते हैं, आपके यूनिफॉर्म मोशंस होते हैं, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर कवर करता है, चाहे इंटरवल कितना ही छोटा क्यों ना हो, ठीक है, तो वो जो आपका मोशन कहलाता है वो क्या कहलाता है, आपका यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है, ठीक है। वो जो आपका मोशन कहलाता है वो क्या कहलाता है, आपका यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बेटा, देखो जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है, क्या कह रही हूँ मैं आपको कि जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, इक्वल डिस्टेंस कवर करता है किसके अंदर, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, ठीक है। जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है किसके अंदर, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, या वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, ठीक है। जैसे मान लो पहले 10 मिनट में वो 1 किलोमीटर चला, अगले टाइम बराबर है, ठीक है, टाइम बराबर है लेकिन डिस्टेंस क्या है, अनइक्वल है। पहले 10 मिनट में वो क्या चला आपका, कितना चला, 5 किलोमीटर चला, ठीक है। अगले 10 मिनट में वो 4 किलोमीटर चला, उससे अगले 10 मिनट में वो 4.5 किलोमीटर चला, उससे अगले 10 मिनट में वो 6 किलोमीटर चला। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसने क्या करा, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करी है, ठीक है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसने क्या करा, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करी है, ठीक है। या फिर हम क्या कह सकते हैं कि आपकी डिस्टेंस तो क्या है, इक्वल है, लेकिन टाइम आपका अनइक्वल है, ठीक है। यानी कि देखो पहले 5 मिनट में वो 5 किलोमीटर चला, ठीक है, लेकिन अगले 2 मिनट में फिर वो 5 किलोमीटर चला, फिर अगले 3 मिनट में वो 5 किलोमीटर चला, फिर अगले 4 मिनट में वो 5 किलोमीटर चला, ठीक है। तो वो आपकी क्या होती है बेटा, क्या हो गई आपकी, इक्वल डिस्टेंस हो गई किसके अंदर, अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, ठीक है। तो क्या बताया देखो इसके अंदर मैंने आपको कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, या वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, तो जो हमारा मोशन होता है वो क्या कहलाता है बेटा, यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है,
ठीक है, वो क्या कहलाता है आपका, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है। ठीक है, तो जो हमारे बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, मैन होते हैं, वो क्या करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मूव करते हैं। ठीक है, इन केसेस में जो एवरेज स्पीड होती है वो कैलकुलेट करके हम क्या करते हैं, उसकी रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड को। ठीक है, हम उसकी स्पीड वैसे नहीं बता सकते फाइनल, हम क्या करते हैं, उसकी एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, उसकी एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हैं और उसे ही क्या करते हैं, उसकी स्पीड की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। ठीक है, तो समझ गए बेटा, मोशन समझ गए, स्लो एंड फास्ट मोशन समझ गए, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन समझ गए। चलिए, अब किसी को कोई प्रॉब्लम है पहले तो वो पूछ लीजिए। नो मैम। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो मैम। चलिए अब हैंड रेस करिए, जितना पढ़ाया उसमें सबसे पहले कौन बताएगा, विनय। चलिए अनम्यूट करिए विनय बेटा। चलो यूनिफॉर्म मोशन बताओ विनय, क्या होता है? मैम यूनिफॉर्म मोशन में मैम टाइम भी इक्वल और मैम डिस्टेंस भी इक्वल करें, उसको यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। हाँ, वेरी गुड बेटा, एक एग्जांपल देके बताओ, जैसे मैम कैसे बता सकते हो? मैम जैसे मैम रिक्शा है मैम, 10 मिनट में मैम 5 किलोमीटर चलती है मैम, अगले 10 मिनट में 5 किलोमीटर चलेगी। हाँ, मतलब जैसे कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, पहले 10 मिनट में वो 5 किलोमीटर चल रहा है, फिर अगले 10 मिनट में वो 5 किलोमीटर चल रहा है, फिर अगले 10 मिनट में वो 5 किलोमीटर चल रहा है। वेरी गुड बेटा। चलिए मोहित, अनम्यूट करिए अपने आप को। यस मैम। हाँ जी बेटा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? मैम जो अनइक्वल इंटरवल टाइम का, मैम जो चलते हैं। बोलो। बोलो बेटा बोलो। प्रशांत आप बताइए। मैम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो अगर टाइम लेता है 10 मिनट, 10 मिनट में अगर वो 5 किलोमीटर हाँ बोलिए बेटा बोलिए, सही बोल रहे हो। 6 किलोमीटर चलेगा। हाँ बोलिए बेटा, सही बोल रहे हो। और मैम वो अगले 10 मिनट में फिर मैम वो 7 किलोमीटर चलेगा। हाँ, मतलब क्या होता है, या तो अनइक्वल डिस्टेंस कवर होती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या फिर इक्वल डिस्टेंस कवर होती है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, आगे सबको समझ में, या तो इक्वल डिस्टेंस कवर हो अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या फिर अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, चलिए वेरी गुड बेटा। चलिए बजरंग, अनम्यूट करिए अपने आप को बेटा। यस मैम। हाँ चलिए आप बताइए कि कैसे पता चलेगा कि किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट है या कितना स्लो है?
मैम आवाज नहीं आ रही। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट है या कितना स्लो है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा? बताइए बजरंग। मोशन। बजरंग अनम्यूट करिए बेटा अपने आप को। मैम मोशन होता है। मैंने दो चीजें बताई है ना, कि फास्टनेस या स्लोनेस जो होती है किसी ऑब्जेक्ट की, वो दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। मैम एक स्लो मोशन है, एक फास्ट मोशन। बताइए बजरंग। चलिए विनय आप बताइए। मैम मोशन पे डिपेंड होता है मैम का। मैम एक मोशन आदमी पे तो, हाँ मैम एक मोशन आदमी पे तो अच्छा डिपेंड होता है होता है। बेटा। देखो जैसे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी ऑब्जेक्ट ने, ठीक है, और दूसरी बात कितना टाइम लगा उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, ठीक है। पहली बात क्या है, ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, और दूसरा क्या है कि उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना क्या लगा, टाइम लगा, ठीक है। देखो या तो डिस्टेंस, जैसे कि कोई 10 किलोमीटर चल रहा है, कोई 50 किलोमीटर चल रहा है, तो हम उससे बता सकते हैं कौन तेज है या कौन धीरे है, ठीक है। या किसी ने 10 किलोमीटर को चलने में सिर्फ 10 मिनट लिए, और किसी ने 10 किलोमीटर को चलने में 20 मिनट लिए, तो हम वहां से बता सकते हैं कि कोई भी चीज कितनी तेज है या क्या है, कितनी धीरे है, ठीक है। आ गया समझ में? इन दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कोई भी कितना फास्ट है या क्या है, कितना स्लो है, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? नो मैम। नो मैम। चलिए अब देखिए बेटा, नेक्स्ट है हमारे पास मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखिए हमारा मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स। मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स के अंदर क्या है, देखो मेजरमेंट का मतलब होता है कंपैरिजन करना अननोन क्वांटिटी का। कोई फिक्स क्वांटिटी है सेम काइंड की, उसका कंपैरिजन करना किसी अननोन क्वांटिटी के साथ, ठीक है। जैसे हमारी डेली लाइफ में हमें मेजर करनी पड़ती है बहुत सारी चीजें। एक टेलर होता है, वो क्या करता है, कपड़े की लेंथ को नापता है। एक फ्रूट बेचने वाला होता है, वो वेट करता है फ्रूट्स का। एक दूध देने वाला होता है, वो दूध का वॉल्यूम नाप के देता है। एक डॉक्टर क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को नापता है। तुम क्या करते हो? तुम क्या करते हो, टाइम को मेजर करते हो। स्कूल में पहुंचने में कितना टाइम लगा, इसे मेजर करते हो, ठीक है। तो लॉन्ग लॉन्ग एगो एक बार रुको, मैं एक बार बंद कर दूं। क्लास ले रही है चाची। चलिए, क्लास ले रही है। 1 मिनट में आ रहे, 1 मिनट में आई बस आ रही हूँ। हाँ वो बंद कर रही है आवाज, फिर बंद बीच में जाती है।
मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स में हमें जैसे अभी मैंने बताया, ठीक है, टाइम, हमें कितना टाइम लगा हमें स्कूल पहुंचने में, ठीक है, तो लॉन्ग एगो पीपल क्या यूज करते हैं, फुट स्टेप्स यूज करते हैं, ठीक है, या आर्म लेंथ यूज करते हैं, किसके लिए, लेंथ मेजर करने के लिए ऑब्जेक्ट की, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है आपकी मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स कहलाता है, ठीक है। लेकिन ये मेजरमेंट्स आपकी अनरिलायबल है और वेरी करती है पर्सन टू पर्सन, ठीक है। तो 1960 में जो जनरल कॉन्फ्रेंस है वेट्स और मेजर्स की, उसने कॉमन सिस्टम क्या किया, रिकमेंड किया मेजरमेंट में ऑल ओवर द वर्ल्ड, और ये क्या कहलाता है हमारा एसआई सिस्टम कहलाता है, ठीक है। जैसे मीटर हम लेंथ मेजर करने के लिए, किलोग्राम हम मास के लिए, लीटर हम वॉल्यूम के लिए, सेकंड्स हम टाइम के लिए, और केल्विन हम टेम्परेचर के लिए, ठीक है। यहाँ तक समझ आया बेटा सबको? यहाँ तक समझ आया है? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए। चलिए ठीक है बेटा, थैंक यू। और बाकी आपको ये चैप्टर रीड करना है, और जो क्वेश्चंस मैंने आपको आज कराए हैं वो भी आपको लर्न करने हैं, और जो पहले कराए थे वो भी आपको लर्न करने हैं, ठीक है।